अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लगता ऐसा है कि पटवार खाने पर आज ये जुम्मा भारी पड़ने लगा है। ना सिर्फ अदालती फैसलों की मद में ये कहा जा सकता है, बल्कि मुतादिद सियासी जमातों ने जिस अंदाज से आज के दिन धरने और एहतजाज की कॉल दे रखी है, उससे अंदाजा ये हो रहा है कि हुकूमत इस वक्त मखबूतुल हवासी का शिकार है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर्स की आमाजगाह दिखाई देता है। जगह जगह जो हालात हैं हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान पर क्रैकडाउन हुआ। कल रात से मुतादिद गिरफ्तारियां हुई। अभी इस वक्त की तरीन यह है कि जमात इस्लामी के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुतमन्नी है कि डी चौक पर वो इकट्ठे हो सकें, वहां पर भी वो एहतजाज करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इसकी डिटेल्स क्या है, वो तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 जुलाई यानी आज एक एहतजाजी जलसे की कॉल दे रखी थी प्रेस क्लब के बाहर, लेकिन वो मामला क्योंकि कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने आज हेयरिंग की और उस फैसले को महफूज कर लिया। उस फैसले के अंदर से क्या निकल सकता है, अभी तक तो ये फैसला नहीं आया। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त फैसला आ जाए और मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन अगर इजाजत मिल भी जाए तो धरना, एहतजाज या जलसा कब होगा, 26 को तो हो नहीं सकता। तो उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी, वो तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट बयानात हैं। गूगल ने जो अडियाला जेल है उसको इमरान खान से मंसूब कर दिया। अब जब जैसे ही आप अडियाला जेल लिखेंगे, इमरान खान का वहां पर कैप्शन बनकर आ रहा होगा। तो ये तमाम तफसीलात मैं शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस का चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फाइबर वॉल का मुबैना इशू वो ब्रेक हो सके और आप तक तमाम तरह इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल जनरेट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, लिंक लगा हुआ है, उसको क्लिक कीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है और वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके और मेरे दरमियान जो राब्ते हैं वो मजीद बेहतर तरीके से बढ़ सके। सबसे पहले बात करते हैं जमात इस्लामी की। अब जमात इस्लामी ने एक पैटर्न या प्रेसिडेंट सेट किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बशमूल पीटीआई, कि आपको एहतजाजों, धरनों और जलसे जुलूसों के लिए किसी इजाजत नामे की जरूरत नहीं हुआ करती, खासतौर पर जब आप वक्त के फिरौन के खिलाफ खड़े होते हैं। आप देखें कि माफिया है और माफिया के खिलाफ खड़े होना, जिसने महंगाई को इतना बढ़ाया हुआ है, उसके खिलाफ खड़ा होना मेरे ख्याल में वक्त का जिहाद ही कहलाता होता है। और वो एक अलग बात है कि वफाकी हुकूमत ने अपने तई या वजारत दाखिला ने अपने तई जो इकदाम किए, वो मेरी नज़र में तो इंतहाई भोंडे इकदाम हैं। 21वीं सदी में आपने इस्लामाबाद जैसे शहर को, पिंडी इस्लामाबाद, दो जुड़वा शहरों को आपने बंकर बना दिया है। चारों तरफ कंटेनर लगाए हुए हैं, अंदरूनी रास्ते भी बंद हुए हैं, बैरूनी रास्ते बंद हुए हैं। इंटरनली शहर के अंदर शहरियों को ट्रैवल करने में शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना है। और उसके बावजूद जमात इस्लामी के जो कारकुनान है वो डी चौक पहुंचे। बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, बहरहाल पहुंचे, और उनमें से भी अक्सरियत की गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक की जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, ताज़ा इत्तलात है, उस के मुताबिक गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाफिज नईम उर रहमान साहब ने ये कॉल दी थी कि वो हर हाल में डी चौक में धरना देंगे। अब वो धरना देते हैं, नहीं दे पाते हैं, गिरफ्तारियां ज्यादा से ज्यादा होती हैं, और इसमें क्या बाकी जमातें भी शामिल होती हैं, नहीं होती हैं। ये उन्होंने वेकअप कॉल दी है। बाय द वे, पीटीआई को भी ये दिखाया है कि धरना या जलसे जुलूस करने के लिए इजाजतों का मोहताज नहीं हुआ करना पड़ता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट किया गया। अच्छा, मैं कुछ और केसेस, इससे पहले कि हम वो बात करें कि जलसे की इजाजत नहीं मिली या मिली, वो आगे चल के हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, फैसला आ जाए। इसी दौरान मैं कुछ और केसेस के हवाले से बात कर लेता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। इमरान खान के करीबी दोस्त भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। इमरान खान के दोस्त चार्ल्स ग्लॉस अडियाला जेल अलीमा खान के हमरा पहुंचे। बुशरा बीबी का बेटा भी पहली मरतबा मुलाकात के लिए अडियाला जेल आज पहुंचा है। अच्छा, और फिर हुआ यह कि इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी, वंस अगेन, ये कितना बड़ा सेटबैक है एक ऐसे लीडर के लिए जो एक्सपेक्ट करता है कि उनके वकील मौजूद हों। इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 जुलाई तक
मुलतवी कर दी गई है। और आज फिर जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट हो रही थी, 26 जुलाई को जो एहतजाज करना था पीटीआई ने, उसके ऊपर जो है जो कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसको ज़रा डिटेल में सुनिएगा कि मामला क्या रहा। हुआ ये कि आज जस्टिस रफत इम्तियाज़, समन रफत इम्तियाज़ की अदालत के अंदर पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे या एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त पर जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने गर्मा गर्म रिमार्क्स दिए। कहा या तो ये कह दें कि पीटीआई को ताक़यामत एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी। उन्होंने एडवोकेट जनरल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। और फिर हुआ ये कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ को वाज़ेह तौर पर अपने तमाम तर दलाइल के अंदर ये बताया कि पीटीआई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त आपने देनी है तो दे दें, हमारे हाथ खड़े हैं, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो उसके बाद जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने पीटीआई की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया। इसके मज़ीद जो तफसीलात हैं वो जैसे ही आएंगी वो आप तक शेयर करूँगा कि क्या फैसले के अंदर ये आता है कि एहतजाज करना इनको चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरी जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये इजाज़त दे दी जाएगी। अभी तक की अपडेट यह है कि डी चौक से, यानी इस्लामाबाद डी चौक से जमात इस्लामी के कमोबेश मुबैना तौर के ऊपर 5 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक की अपडेट है, जिस पर वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है ये अपडेट डेवलपमेंट में तब्दील हो जाए। एक और अहम केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल गोगल के दलाइल। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो उसे तब्दील क्यों किया गया था? पहले आपने इस शिक को खत्म किया और फिर से दोबारा से शामिल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, कानून जब बनाते हैं तो 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल देख लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। शुएब शाहीन ने इसके ऊपर जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस हतमी मराइल में दाखिल है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ब्लंडर किए हैं, कंसोलिडेशन बाद में की, नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया। मेरे केस में इलेक्शन कमीशन ने इस गलती को भी दुरुस्त नहीं किया। शुएब शाहीन। आमिर फारूक ने पूछा क्या वाकई ऐसा हुआ था? शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को कंसोलिडेशन प्रोसेस से रोका। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कंसोलिडेशन रोकने का ऑर्डर जारी किया। इसके ऊपर शुएब शाहीन ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन की बदनीयती इस अदालत के सामने रखना चाहता हूं। कामयाब उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। 3 जून को दरख्वास्तें दायर की गई। इलेक्शन कमीशन ने 4 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रिकॉर्ड को जमा कराने का ऑर्डर जारी किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन का मातहत तो नहीं था। और फिर यूं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने के फैसले के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अभी आज की एक और डेवलपमेंट ये भी है कि तहरीक इंसाफ के उठाए गए कारकुन मुदस्सिर जो है वो घर पर पहुंच गए। ये डिजिटल मीडिया से वाबस्ता कारकुन थे, मुदस्सिर घर पर पहुंच गए। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो गूगल मैप में कल देख रहा था, उस गूगल मैप में तहलका मचाया हुआ है। अडियाला जेल लिखते हैं तो ऊपर अडियाला जेल ब्रैकेट में इमरान खान आ जाता है। एंड दैट्स कमेंडेबल थिंग फॉर एनी बिग पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान के जी, आपके लिए लोग इतना मोहब्बत रखते हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करूंगा, अपडेट में आखिर में फिर दे दूंगा जमात इस्लामी के धरने की। वायरल ट्वीट्स में सबसे पहले हामिद मीर कहते हैं Congressman Brad Sherman suggested Senate of United States that U.S. Ambassador in Pakistan Donald Bloom should visit Imran Khan PTI in Adyala Jail Rawalpindi। यानी जो ब्रैड शेरमैन है उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि जो यूएस एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनको इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल जाना चाहिए। और उन्होंने सेनेट में, यूएस सेनेट में ये तजवीज़ रखी है। ये हामिद मीर साहब का ट्वीट है। अगला ट्वीट हम शामिल करते हैं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं गूगल ने अडियाला जेल को इमरान खान की लोकेशन से मंसूब कर दिया है, आप भी सर्च करके इमरान खान के सेल को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो कई पाकिस्तानी हैं जो मुतबरक शख्सियत की हैसियत से उनका दीदार कर रहे होंगे गूगल के ऊपर। अच्छा जी, अब औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं इमरान खान के मुकम्मल सुर्खरुई के दिन आ गए हैं, पाकिस्तानी अवाम को खौफजदा करने वालों पर इस वक्त खौफ तारी है। ये उनके यूट्यूब व्लॉग का थंबनेल भी है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का मैं ट्वीट शामिल करता हूँ। उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा का क्लिप शेयर करते हुए कहा कि इस जाहिल को नहीं पता कि उसके इस ऐलान से जो आईटी छोटा मोटा बिजनेस पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनियां
लाती हैं वो भी नहीं करेंगी, अकल ना होवे तो मौजें ही मौजें। और वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बार बार फाइबर वॉल जो कहती है फायर वॉल का तज़किरा करते रहेंगे तो उसके नताइज बड़े भयानक हो सकते हैं। जो थोड़ा बहुत बिजनेस पाकिस्तान में आईटी कंपनीज की तरफ से आ रहा है वो समझेंगे कि किसी वक्त भी कुछ डाउन हो जाएगा तो यहाँ से कूच करने की कोशिश। और वैसे मेरे अपने ज़राए ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स तक से पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं कि हमें खाम खा की पखराट, कभी एफबीआर तंग करता है, कभी गवर्नमेंट तंग करती है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, 10 मसले। तो ये ऐसा ना हो तो बेहतर है। सरकार, बहरहाल ये रियासत, ये मुल्क हमारा है, अल्लाह करे कि इन हालात से हम बाहर निकल जाएं। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो जो आपको पता है ना कि अनीला रियाज और ताहिर अंजुम के दरमियान लड़ाई थी, वो एक अपडेट आई है कि वो एक प्लांटेड स्टेज ड्रामा था और ड्रामा जो रचाया गया उसके पीछे भी एक पूरा किरदार था। वो क्या था कि ताहिर अंजुम और नीली परी का मोबाइल पर राब्ता था। ये इरफान मलिक हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये ड्रॉप सीन किया इसका। पुलिस ने ताहिर अंजुम के घर की सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज के मुताबिक नीली परी वकुआ से पहले ताहिर अंजुम के घर थी। ताहिर अंजुम ने ही नीली परी को रिक्शा करा दिया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर लाहौर इरफान मलिक ने कहानी का ड्रॉप सीन कर दिया। ये कल तक जो ड्रामाबाजी हो रही थी वो ड्रॉप सीन हुआ है, उसके अंदर से कुछ निकला नहीं है। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। उमर अयूब साहब कहते हैं 9 मई और 18 मार्च की जो सीसीटीवी फुटेजेस गायब की गई उसके खिलाफ इमरान खान खुद दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, ये जॉब उन्होंने आउटसोर्स कर दी है कि ये वही करें, उसके बदले हम जो हमसे करवाना है हम करेंगे, जो कहलवाना हम कहलवाएंगे। और जो करना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, उनसे इतना कहना चाहूंगा बस कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। असद तूर कहते हैं इमरान खान ने दावा किया था कि जब वो इक़्तिदार से निकले तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, फिर वो हो गया खतरनाक, हमें मानना चाहिए। इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत बुलंदियों पर है, ऐसी पार्टी पर पाबंदी लगाना नामुमकिन है। नामुमकिन से भी ज्यादा यह है कि पब्लिक ने रिटेलिएट बड़ा सख्त अंदाज से करना है। सोहेल उलाइच साहब ने अचानक से पार्टी बदल ली। वो कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी की आड़ में लगी पाबंदियों का नतीजा अच्छा नहीं होगा, पाबंदी किसी मसले का हल नहीं होती। अकलों खाली ते मौजा ही मौजा वड़ाइच साहब, थोड़ा कोई नहीं पता लगता तो कदे इत्थे ते कदे उत्थे टामा कटोइयां। आज की जो अपडेट है अभी तक की रीचौक की, वहां पर लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। शहर भर के अंदर इस्लामाबाद में कंटेनर लगे हुए हैं, मेन इनलेट्स आउटलेट्स सारे तकरीबन कंटेनर से लगाकर बंद कर दिए गए हैं। देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।